हरबन हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 रिलीज किया, जिसमें इंडिया की रैंक 37th रही। इंडिया जम्प्स 6 places टू 37th रैंक ऑन IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। इंडिया की 2021 में रैंक 43rd थी और ये पिछले 3 सालों से लगातार 43rd रैंक थी और अभी इस बार 37th रैंक रही और इसमें डेनमार्क ने टॉप किया। अच्छा, इन रैंकों में सबसे नंबर 1 रहे डेनमार्क, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड सिंगापुर, फोर्थ स्वीडन, हांगकांग, नीदरलैंड, ताइवान, फिनलैंड, नॉर्वे, US और इंडिया का रैंक रहा 37, जो पहले 43rd थी और अभी 37th रैंक रही। और देखें वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इससे कंफ्यूज नहीं किया जाना है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है। जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है, जबकि वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। देखो, इंडिया हैज विटनेस द शार्पेस्ट राइज अमंग द एशियन इकोनॉमीज विद ए 6 position जंप फ्रॉम 43rd to 37th रैंक on annual World Competitiveness Index compiled by the Institute for Management and Development, largely due to gains in economic performance. अच्छा, डेनमार्क हैज मूव टू द टॉप पोजीशन। ये टोटल 63 कंट्रीज थे इसकी लिस्ट में। डेनमार्क की जो 2021 वाले में थर्ड रैंक थी, थर्ड रैंक से फर्स्ट रैंक आया, जबकि स्विट्जरलैंड पहले टॉप पे था, अब वो फिसल के दूसरे स्थान पर चला गया और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा। अदर्स में अदर्स टॉप 10 में जैसे स्वीडन चौथे स्थान पर, फिर उसके बाद हांगकांग 5वें स्थान पर, नीदरलैंड 6वें, ताइवान 7वें, फिनलैंड 8वें, नॉर्वे 9वें और USA 10वें स्थान पर रहा। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, इसके प्रेसिडेंट हैं जीन फ्रेंकोइस मैंजोनी और लोकेशन इसकी लुसाने स्विट्जरलैंड में। जो इंडिया की परफॉर्मेंस है उसके 4 पैरामीटर्स पर रही: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी इसमें 2021 में 37th रैंक थी, अभी 2022 में 28th रैंक रही। जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे 2021 46th रैंक थी, अभी 2022 में 45th रही। बिजनेस एफिशिएंसी में भी ह्यूज इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, जैसे 32nd रैंक थी 2021 में, अभी 2022 में 23rd रैंक रही। और जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज एट 49 पे रही, इसमें 49 रैंक थी इसमें। अच्छा, रीजन्स फॉर इंडियाज गुड परफॉर्मेंस के रीजन क्या है? मेजर इंप्रूवमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस होते हैं कि जैसे कानून अभी आया और बाद में उसे लागू कर दिया जाए। री-रेगुलेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स, स्पेस एंड जियोस्पेशल मैपिंग, इंप्रूवमेंट्स इन द कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सब इंडिया गुड परफॉर्मेंस के रीजन रहे। इसी इंडेक्सेस पे पिछले सालों में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था UPSC 2017 में, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसे रिलीज कौन करता है एक तरह से, ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया गया था 2021 वाला, उसमें देखें तो उसमें इंडिया की रैंक रही थी 140th रैंक, और इसमें एशिया की रैंकों में सबसे अच्छी रैंक बांग्लादेश की रही थी 65th रैंक, और सबसे लास्ट में था अफगानिस्तान 156th रैंक पे। देखो, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द रिपोर्ट्स जेंडर गैप इंडेक्स विच इज डिजाइन टू मेजर जेंडर इक्वलिटी रैंक्स countries according to calculated gender gap between women and men in 4 key areas: health, education, economy and politics, to gauge the state of gender equality in a country. अच्छा, the global gender gap report 2021 benchmark 156 countries on their progress towards gender parity across 4 thematic dimensions: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival and political empowerment। और इंडिया की रैंक इसमें 140 रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स 2021, अभी 2022 का रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, अभी UPPCS के 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें सबसे अच्छी रैंक इनमें तो हांगकांग की थी। हांगकांग तो सबसे पहले नंबर पे हांगकांग आएगा, मतलब सी, हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रशिया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको देखें तो ये जो टॉप किया था, ये नॉर्वे ने टॉप किया था, टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका 0.957 था, ये एक में से दी जाती है। फिर दूसरे स्थान पर था आयरलैंड, तीसरे स्विट्जरलैंड, फिर चौथे हांगकांग, पाँचवें आइसलैंड, फिर छठवें जर्मनी, सातवें स्वीडन, आठवें ऑस्ट्रेलिया, नौवें नीदरलैंड, 10वें पे डेनमार्क। तो जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका HDI स्कोर 0.8 या उससे ज़्यादा होता है। इन कंट्रीज में स्टेबल गवर्नमेंट, वाइड स्प्रेड एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोइंग पावरफुल इकोनॉमीज रहती हैं ये। तो नॉर्वे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी आया था, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 व्हाट इज इंडियाज रैंक। तो इंडिया की रैंक 136 थी, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंक्ड इंडिया 136th, 10th फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट, while Finland topped the chart for the 5th year in a row। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 5 सालों से पहले स्थान पर है। और जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, SDSN के द्वारा रिलीज की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे दुखी देश के रूप में स्थान दिया गया। सबसे लास्ट रैंक आपका अफगानिस्तान की है। टोटल 146 हैं, तो 146 रैंक है अफगानिस्तान की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में अफगानिस्तान की लास्ट रैंक थी, 156। नेक्स्ट देखो, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया। चलते हैं नेक्स्ट में कुछ रिपोर्ट्स हैं किस द्वारा पब्लिश किए। जैसे देखो, IMF के द्वारा जो पब्लिश रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर और रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। ये एक बार पूछा भी गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा पब्लिश किया? ये IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा रिलीज की जाती है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और IMF के द्वारा पब्लिश की जाती हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर और रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इनके द्वारा पब्लिश की जाती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। जो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट थी वो IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज की जा रही थी, जबकि जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।